फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंजिंग ट्रेंड इन हॉस्पिटल केयर, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ को लेके जो हॉस्पिटल केयर है वो उसमें क्या क्या ट्रेंड्स में चेंजिंग हुई है बच्चों की हेल्थ को लेके, चाहे उनकी प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, उसके एस्पेक्ट से क्या क्या करेंट ट्रेंड्स आए हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, करेंट ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स का मतलब होता है न्यू थिंग्स, न्यू अचीव। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील ट्रेंडिंग में आती हैं, मतलब ये अभी ट्रेंड में है। ऐसे ही पीडियाट्रिक हेल्थ को लेकर कुछ करंट ट्रेंड्स आए हैं। पहला है फैमिली सेंटर्ड केयर, सेकेंड है हाई टेक्नोलॉजी केयर, थर्ड है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, फोर्थ है प्राइमरी नर्सिंग, फिफ्थ है केस मैनेजमेंट, सिक्स है चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट, सेवन्थ है ऑटोमेटिक केयर, एट्थ है कॉस्ट कंटेनमेंट, नाइन्थ है नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन, टेंथ है एथिक्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे ट्रेंड्स हैं जो पीडियाट्रिक नर्सिंग में हैं, आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला है फैमिली सेंटर्ड केयर। ये क्या होता है? इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी क्वालिटी केयर कैन बी प्रोवाइडेड एंड एनवायरनमेंट एंड फैमिली प्रमोट द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या हुआ कि फैमिली को भी इन्वॉल्वमेंट किया गया, चाइल्ड को हेल्थ को जल्दी से हम क्योर कर सकें, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ने उनकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चाइल्ड की हेल्थ को प्रमोट किया, क्योंकि फैमिली में हम उनका ऐसा इन्वायरमेंट देंगे बच्चों को जिससे कि वो जल्दी क्योर हो जाएं। इट अज्यूम दैट इफ़ द फैमिली गेन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट कैपेबल मेकिंग हेल्थ केयर डिसीजन। और जो फैमिली, अगर हम फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं बच्चों की हेल्थ केयर देने से पहले, तो उनको इसलिए इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा पता होता है कि बच्चों को कब किस टाइम पे क्या चाहिए होता है, तो उस हिसाब से हेल्थ केयर को हेल्प मिल जाती है, जिससे कि उनको उसी हिसाब से उनको हेल्थ केयर देते हैं और बच्चे जल्दी क्योर हो जाएं। इसलिए फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। सेकेंड ट्रेंड से वो हाई टेक्नोलॉजी केयर। अब क्या होता है, हाई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है जब हम कोई भी केयर दे रहे होते हैं। द एडवांसमेंट इन डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी हैड मेड डिटेक्शन टू मैनी डिसऑर्डर इवन द फेटल पीरियड लेबोरेटरी मेथड टू असेस द फेटल मैच्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ द फेटल इन द वॉम। जब हम टेक्नोलॉजी से डायग्नोस्ट करते हैं, हम कोई भी फीटल पीरियड में, जब बच्चा मदर के वॉम में होता है, तो मतलब उसकी डिलीवरी से पहले उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पता लगा सकते हैं। ये एडवांसमेंट है, इसीलिए इसको करंट ट्रेंड्स बोला गया है। हाई टेक्नोलॉजी केयर, लेबोरेटरी मेथड टू असेस द फीटल मैच्योरिटी। और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम फीटल की मैच्योरिटी को भी देख सकते हैं कि फीटल मैच्योर हुआ है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वॉम में मदर के। तो ये हमारा हो गया हाई टेक्नोलॉजी केयर। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कोई भी हम डिसऑर्डर का पता नहीं कर पाते। जब बेबी डिलीवर होता तभी हमें पता चलता है कि इसको ये डिसऑर्डर हुआ है। थर्ड है इसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्स नीड टू मेक डिसीजन एट बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। नर्स के पास अगर एविडेंस रहते हैं, उन्होंने जो पहले प्रीवियस हिस्ट्री उनके पास होती है, जो उनके पास पुरानी चीज़ें होती हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको वो सॉल्व कर चुकी होती हैं, इसको हम एविडेंस प्रैक्टिस बोलेंगे। उनको हेल्प करता है कोई भी डिसीजन मेकिंग लेने में। एविडेंस प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोवाइड द सिस्टमैटिक अप्रोच एनेबल नर्स टू इफेक्टिव यूज़ द बेस्ट सोल्यूशन रिलेटेड टू हेल्थ प्रैक्टिस। उनके पास सोल्यूशन होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई है, अगर उनके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती हैं। अगर कोई भी नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उसको इफ़ेक्टिव वे में कर सकती हैं। फोर्थ है प्राइमरी नर्सिंग। द सिस्टम ऑफ प्राइमरी नर्सिंग प्रोवाइड प्राइमरी नर्सिंग सिस्टम। प्राइमरी नर्सिंग प्रोवाइड एक्सट्रीम कमिटमेंट ऑफ द पेशेंट अकाउंटेबिलिटी। जो प्राइमरी नर्सिंग है वो बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड एक एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। इसमें
उनको जो भी नीड होता है वो प्रोवाइड करवाती हैं। 24 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय वन नर्स फॉर द केयर इन स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट इज़ पॉसिबल विद प्राइमरी नर्सिंग। इसमें क्या होता है, एक नर्स होती है जो 24 आवर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी कि वो उसको केयर दे। वो एक छोटा सा ग्रुप होगा, उसमें एक नर्स रहेगी जिसकी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उनको कोई भी नीड है, उनको कब फूड चाहिए होता है, पूरी जो भी एक एक चीज़ का ध्यान रखती है प्राइमरी नर्सिंग। नेक्स्ट है केस मैनेजमेंट। इन कंसीडर एज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी नर्सिंग, इट इज़ यूजली टू प्राइमरी नर्सिंग, इट इज़ यूजली आउट पेशेंट सेटिंग बाई असेसिंग केस मैनेजमेंट टू पेशेंट ए ग्रुप ऑफ पेशेंट। केस मैनेजमेंट का जो मेन रोल होता है वो होता है ओपीडी में, क्योंकि वहाँ पे नर्स को केस मैनेज करना होता है। जो केस मैनेजमेंट होते हैं वो ओपीडी सेटिंग में केस को मैनेज करते हैं। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। 6 है क्लिनिकल चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। द चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड चाइल्ड हु एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अगर कोई भी बच्चा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना है, उसको एक फ्रेंडली, उसके साथ में फ्रेंडली रहना है, उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, वरना वो बच्चा हॉस्पिटल में नहीं रुकेगा। उसको वहाँ बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होगा तो वो उसकी कहीं ना कहीं हेल्थ में भी वो इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए वहाँ पे हमें फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है बच्चे को। नेक्स्ट है अट्रोमेटिक केयर। इसमें कोई भी हम उनको केयर दे रहे हैं, बच्चे को कोई भी केयर दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उनको उससे कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को हम कोई भी सर्विसेज उसको दे रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। 8th है कॉस्ट कंटेनमेंट। बेस्ट पॉसिबल केयर विद मिनिमल प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग केयर। उनको कोई भी डुप्लीकेशन ट्रीटमेंट नहीं देना है, कोई भी डुप्लीकेट ट्रीटमेंट नहीं देना है। और जो भी कॉस्ट है, जो भी मेडिसिन की जो भी प्राइस है, वो कॉस्ट कंटेनमेंट इतना रखना चाहिए कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको परचेज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन। इसमें नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन का भी यूज़ करना चाहिए केयर देते टाइम। पहले हमें असेसमेंट करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस करना है, फिर हमें प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर हमें इवेलुएशन करना है। नर्सिंग एप्लीकेशन का भी यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम उसको इफ़ेक्टिव वे में जल्दी क्योर कर सकें। नेक्स्ट है एथिक्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस। ये हमारा लास्ट ट्रेंड है। कुछ पीडियाट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस में एथिक्स रखे गए, जैसे कि नॉन मालफिशियंस, उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना है। बेनिफिशियल, उनके लिए अच्छा सोचना है, जो उनके राइट है वही करना है। जस्टिस, देयर आर 3 एस्पेक्ट: लीगल जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इवन नर्स टाइम एंड अटेंशन। उनके साथ में जस्टिस, अगर हम किसी को भी केयर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कोई गोरा है तो उसको हम जल्दी केयर दे रहे, कोई ज़्यादा पैसे वाला है उसको हम केयर दे रहे, जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम केयर नहीं दे रहे। पहले कोई भी हमें फेयर नहीं करना है, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जो लीगल जस्टिस है वही करना है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल राइट टू मेक इन्फॉर्म एंड थॉट द डिसीजन टू देमसेल्फ। जो भी हम राइट लेंगे, जो भी हमें इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी है और जो भी हम उनके लिए राइट लेंगे उनको हमें इन्फॉर्म करना है। अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम है तो हमने उनको सही सही बतानी है। लिखा है ट्रुथ टेलिंग, जो भी हमें बताना है उनको सही इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, करेंट ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.